वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम लेकर आ गए एक यूनिक फैंटेसी मूवी। तो कहानी की शुरुआत कुछ माउंटेन लायन से होती है जो सभी आपस में बातें करते हुए जंगल में घूम रहे होते हैं। पिता लायन अपने बच्चों को बता रहा होता है कि मेरे बच्चों, इंसानों से दूर रहना, वो खतरनाक होते हैं, कभी भी जान ले सकते हैं तुम्हारी। लेकिन सबसे छोटा बच्चा कहता है कि हम माउंटेन लायंस तो अच्छे हैं ना, जल्दी किसी इंसान पर हमला भी नहीं करते, फिर वो हमें क्यों मारेंगे। पर पिता लायन कहता है कि इंसान बहुत ही जल्दी अपना रंग बदलते हैं, इसीलिए उन पर भरोसा करना बेवकूफी होगी। छोटा बच्चा लेकिन फिर भी सुनने को तैयार नहीं होता। उसे इंसानों के बारे में जानना होता है, इसीलिए वो उसी ओर जाने लगता है जहाँ इंसान रहते हैं। उसके पिता के लाख मना करने के बावजूद भी वो सुनता नहीं। जिसके बाद हम जे नाम के लड़के को देखते हैं जो यही लायंस वाला सपना देखकर डर के मारे उठ जाता है। अब दोस्तों मैं आपको जरा जे के बारे में बताता हूँ। तो असल में जे वही बच्चा लायन है जो खुद को इंसानों में बदल सकता है। इंसानों के बारे में जानने के लिए उसने जब इंसानों का रूप लिया तभी से वो अपने लायंस के परिवार से अलग हो गया, और उसके बाद से उसको नहीं पता कि उसके असली माता पिता कहाँ रहते हैं। जब पहली बार जे इंसानों के बीच आया ना, तो उसे एक परिवार वालों ने अनाथ समझकर अडॉप्ट कर लिया था, और तभी से जे इंसानों के साथ रहता है। कई साल गुजर चुके हैं, इसलिए उसने खुद को लायन में ट्रांसफॉर्म नहीं किया, यहाँ तक कि वो अपनी शक्तियां भी लायन बनने के दिन प्रतिदिन खोते ही जा रहा है। साथ ही जे के घर वाले भी इस बात से अनजान है कि वो एक माउंटेन लायन को अपने बेटे की तरह पाल रहे हैं। अब जे अपने परिवार वालों के साथ नाश्ता करने बैठ जाता है। उसके परिवार में माता पिता, एक बड़ा भाई और एक छोटी बहन शामिल है। सभी जे को अपने परिवार का एक सदस्य मानते हैं, कभी उसको एहसास तक नहीं होने देते कि वो उनके परिवार का हिस्सा नहीं है, और ना ही कभी उसके साथ सौतेला बर्ताव करते हैं। जब सारे लोग आपस में बात कर रहे होते हैं तब न्यूज में बताया जाता है कि कई सारे पक्षियों ने एयरप्लेन पर हमला कर दिया, जिस वजह से इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। जान तो किसी की नहीं गई, लेकिन काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी जानवर और पक्षियों ने इंसानों पर हमला किया है। मानो कि सभी ने ग्रुप बना लिया हो ताकि इंसानों को परेशान कर सके, और अब जो भी ये माजरा है उस पर साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं। ये न्यूज देखकर तो जे और बाकी भी हैरान हो जाते हैं। इसके बाद जे की माँ और बहन जे को नए बोर्डिंग स्कूल में लेकर जा रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ से उसे स्कॉलरशिप मिली होती है, इसीलिए जे को वहीं से आगे की पढ़ाई करनी होगी। जे अब जाना तो नहीं चाहता, लेकिन घर वालों के कहने पर उसको जाना पड़ता है, ताकि नई जगह जाएगा तो उसका दिमाग भी खुलेगा और दुनिया को अच्छे से समझ पाएगा। इसीलिए तीनों बोर्डिंग स्कूल के लिए निकल जाते हैं। अब रात को जब तीनों एक होटल में आराम करने के लिए रुकते हैं ना, तभी जे को कुछ भेड़िए दिखाई देते हैं जो रात के अंधेरे में किसी फैक्ट्री की ओर बढ़ रहे होते हैं। अब उनको देखकर ऐसा लगता है कि सभी झुंड बनाकर कुछ खास काम करने जा रहे हैं। जे को बड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो इस चीज पर उतना ध्यान नहीं देता फिलहाल। अगले दिन तीनों उस स्कूल में आ जाते हैं जिसका नाम है क्लियर वाटर हाई स्कूल। वहाँ आने के बाद लीजा नाम की एक टीचर जो स्कूल की हेड है, वो जैसे उसका नाम वगैरह पूछती है और उसकी माँ को आश्वासन देती है कि अगली बार जब आप यहाँ पर आओगी तो आपको जे में देखना काफी बदलाव दिखाई देंगे। यहाँ और भी कई सारे बच्चे हैं जो सभी आपस में बड़े प्यार से रहते हैं, तो आपको जे के लिए टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, समझे। ये सुनकर जे की माँ को भी सुकून मिलता है और वो जे को बाय बाय कहकर वहाँ से चली जाती है। अब माँ के जाने के बाद लीजा जे से कहती है, तुम्हें पता है हम तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हैं कि तुम इंसान नहीं बल्कि एक शेप शिफ्टर हो। सिर्फ तुम ही नहीं बल्कि जितने भी स्टूडेंट्स इस स्कूल में पढ़ते हैं वो सब असल में शेप शिफ्टर्स ही हैं, जिनको यहाँ ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो अपनी दोनों पर्सनैलिटी को आराम से मेंटेन कर सके। क्या तुम बता सकते हो कि असल में तुम कौन से जानवर हो। जी तो एकदम हैरान कि टीचर उसके बारे में सब जानती है, बताओ। इसीलिए वो बताता है कि मैं एक माउंटेन लायन हूँ। ये सुनकर तो लीजा एकदम से हैरान भी और खुश भी हो जाती है कि ये तो बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि इससे पहले तो कभी भी हमारे स्कूल में माउंटेन लायन नहीं आया। तुम पहले हो, सब तुम्हें देखना बहुत पसंद करेंगे। तो वो जे को भी बाकी स्टूडेंट से मिलवाती है। सभी उसको अच्छे से पेश आते हैं, लेकिन जेफरी नाम का भेड़िया दोस्तों भड़क जाता है कि आखिर एक लायन यहाँ पर क्या कर रहा है, क्योंकि इससे पहले जेफरी ही यहाँ पर अपना राज बना के रखता था। लेकिन अब क्योंकि जे आ गया है और जे एक लायन है और जानवरों का राजा लायन ही होता है, तो उसको डर है कि कहीं मेरी पोजीशन छीन न ली जाए। वो तो इतना गुस्सा होता है कि जे से लड़ने भी लग जाता है, लेकिन तब बाकी उनका झगड़ा रुकवा देते हैं। तो अब लीजा जे को एंड्रयू नाम के एक बंदे से मिलवाती है, जिसका ही दोस्तों असल में ये स्कूल है, और वही दुनिया भर से शेप शिफ्टर्स को यहाँ पर लेकर आता है। एंड्रयू तो खुद एक शेप शिफ्टर है और उसका जानवर वाला रूप भी दोस्तों माउंटेन लायन का है। इसी वजह से एंड्रयू सबसे ज्यादा खुश होता है जे को यहाँ पर देखकर। वो जे से पूछता है कि क्या तुम्हें तुम्हारे असली परिवार के बारे में पता है, वो कहाँ रहते हैं और कैसे तुम इंसानों के साथ शामिल हुए, वो भी इतने सालों के लिए। तब जे बताता है कि बचपन में मेरे माता पिता के मना करने के बावजूद भी मैं इंसानों के बीच चला गया। उसके बाद से मैं कभी भी अपने असली परिवार से नहीं मिला, ना तो कभी अपने जानवर वाले रूप में खुद को ढाल पाया। उसके बाद लगता है मेरी ताकत अब खत्म हो चुकी है लायन बनने की। तब एंड्रयू कहता है, इन्हीं शक्तियों से तुम्हारा सामना करने के लिए ही तो हम तुम्हें यहाँ पर लेकर आए हैं। चिंता मत करो, तुम खुद की शक्तियों को अच्छे से समझ पाओगे और फिर देखना तुम कितने बेहतर बन जाओगे। अब लीजा जे को उसके रूम में लेकर आती है जहाँ पर वो रहेगा।
वहाँ आने के बाद जे को उसकी रूममेट दिखाई देती है जो कि बड़ी प्यारी सी गिलहरी है। उसका नाम लिली होता है। इस स्कूल में शिकार करने वाले जानवर और शिकार होने वाले जानवर सब एक साथ रहते हैं, क्योंकि यहाँ का रूल है कोई भी यहाँ पर लड़ाई नहीं करेगा। लड़ाई करने के लिए क्लास है, सिर्फ वहीं पर लड़ाई होती है, इसलिए सभी जानवर एक साथ हंसी खुशी रहते हैं। अब जैसे क्लास का टाइम होता है, लिली जे को क्लास में लेकर जा रही होती है जो कि जंगल में होता है। रास्ते में मिया नाम की लड़की भी उनके साथ शामिल हो जाती है जो कि लिली की दोस्त है। और असल में दोस्तों वो एक एल्क है, वो जानवर जिसके सर पर काफी सारे सींग होते हैं। अब तीनों जब क्लास में आते हैं तो डेविड नाम का टीचर सभी को अपनी जानवर बनने वाली शक्ति पर कंट्रोल करना सिखाता है। जे को नया देखकर वो सबसे पहले उससे ही शुरुआत करता है कि जे चलो बताओ सारे स्टूडेंट्स को कि तुम क्या हो और खुद को अपने असली रूप में ढालो। ये सुनकर जे लायन बनने की कोशिश तो करता है, लेकिन कई सालों से जानवर ना बनने की वजह से वो ये कर नहीं पाता। जो देखकर लीजा उसको समझाती है कि आंखें बंद करो और सोचो कि तुम जंगल में अपने परिवार के साथ घूम रहे हो, इससे तुम्हें आसानी होगी अपना रूप बदलने में। करो। इसीलिए जैसे जे अपनी आंखें बंद करता है, उसको उसके पिता दिखाई देते हैं जो उसको समझा रहे होते हैं कि कैसे जंगल में रहा जाता है बेटा। इसी चीज को याद करके जे खुद को लायन के रूप में ढाल देता है और ये देखकर सारे बच्चे खुश और वो भी अपने जानवर वाले रूप में आकर जंगल में घूमना शुरू कर देते हैं। अब क्लास के बाद जे के कमरे में एक स्टूडेंट आता है जिसका नाम ब्रैंडन है और वो एक बाइसन है। ये तीनों एक साथ एक ही रूम में रहेंगे जिसमें ब्रैंडन, जे और लिली शामिल है और रूममेट होने की वजह से तीनों में बहुत गहरी दोस्ती भी हो जाती है। अब जे अपने दोस्तों के साथ जब कैंटीन में होता है तभी उसको जेफरी दूसरे स्टूडेंट्स को परेशान करते हुए दिखाई देता है। जेफरी के 4 दोस्त हैं जो चारों भेड़िया हैं और जो भी कमजोर जानवर हैं उनको वो बुली करते हैं, जैसे स्कूल में होता है। दोस्तों ये देखकर जे को बड़ा गुस्सा आता है तो वो जेफरी के पास आकर कहता है दूसरे जानवर को परेशान करना रूल के खिलाफ है, तुम्हें पता नहीं है क्या, और तुम रूल तोड़ तो नहीं सकते, समझे। जेफरी को गुस्सा आ जाता है कि कल का लौंडा मुझे समझा रहा है और वो कहता है कि तू अकेला लायन हम 4 भेड़ियों पर भारी नहीं पड़ सकता, हम तुझे यहीं खा जाएंगे, समझे। जे और जेफरी दोनों एक दूसरे के ऊपर दहाड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन इससे पहले कि भेड़िए और शेर के बीच लड़ाई हो पाती, एक टीचर आकर उनकी लड़ाई रुकवा देती है, ये कहते हुए कि आइंदा कभी क्लास के बाहर लड़ाई की तो अच्छा नहीं होगा दोनों के लिए। अगले दिन लड़ाई की क्लास होती है। सारे स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करने क्लास में आ जाते हैं, जहां टीचर सबसे पहले एक लड़की जो कि भालू है उसकी लड़ाई ब्रैंडन से करवा देती है। लड़ाई का नियम यही होगा कि एक दूसरे की जान नहीं लेनी है और ना ही जानलेवा हमला करना है, बस एक प्रैक्टिस होगी ताकि असली लड़ाई के दौरान प्रैक्टिस में सीखे गए मूव्स का इस्तेमाल किया जा सके। पर इस लड़ाई में ब्रैंडन हार जाता है तो अब भालू से लड़ने के लिए जे को बुलाया जाता है। वो इस बार भी खुद को लायन बनने की कोशिश करता है, लेकिन कई कोशिशों के बाद भी असफल रहता है। तो एंड्रयू उसके पास आकर उसको एक छोटी सी पोटली देता है और जैसे ही जे उसको स्मेल करता है ना, उसको अजीब सी फीलिंग्स आती है और वो तुरंत ही लायन में बदल जाता है। एक्चुअली उस पोटली में माउंटेन लायन के मलमूत्र भरे हुए थे ताकि उन्हें स्मेल करके जे को ऐसा लगे कि वो अभी भी बाकी लायंस के साथ मौजूद है। इसी वजह से जे आसानी से भालू को हरा देता है। अब एंड्रयू वो पोटली जे को देते हुए कहता है कि सुनो, ये तुम अपने पास ही रख लो, जो तुम्हें लायन बनने में मदद करेगा। साथ ही मैं तुम्हें खुद पर्सनली ट्रेनिंग भी देना चाहता हूँ ताकि तुम्हें मजबूत बना सको। क्या तुम बनना चाहोगे मेरे स्टूडेंट। ये सुनकर जे बड़ा खुश होता है कि सीनियर लायन मुझे ट्रेनिंग देगा तो काफी अच्छी बात होगी। अब एंड्रयू के जाने के बाद वहाँ पर जेफरी आता है। वो जैसे कहता है कि पिछली बार तो लड़ाई नहीं हो पाई थी, आज रात जंगल में तेरा इंतजार करूंगा, जिगरा है तो लड़ने के लिए आ जाना। जे को बहुत गुस्सा आता है कि मैं एक माउंटेन लायन और ये भेड़िया मुझे धमकी देकर चला गया, इसे बताऊंगा मैं, और यही चीज उससे बर्दाश्त नहीं होती, इसीलिए वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है उसका। लेकिन जब रात को जे लिली और ब्रैंडन के साथ उस लड़ाई वाली जगह पर आता है तो उसे अकेला जेफरी नहीं बल्कि उसके तीनों दोस्त भी दिखाई देते हैं, जिसने अकेले ही लड़ाई में अपने तीनों दोस्तों को भी शामिल कर लिया था। जे अकेला और सामने 4 भेड़िए उस पर चारों तरफ से हमला कर रहे होते हैं। इस वजह से जे शुरुआत में तो डट कर मुकाबला करता है, लेकिन धीरे धीरे करते हुए उसकी हिम्मत जवाब दे जाती है। उसकी जान खतरे में देखकर ब्रैंडन खुद को वाइसन के रूप में ढाल लेता है और जेफरी और उसके दोस्तों के बीच कूद कूद कर उन सभी को वहां से भगा देता है, जिससे जे की जान तो बच जाती है। दोस्तों अगले दिन एंड्रयू जे को ड्राइव पर लेकर जाता है, जहाँ रास्ते में वो उससे कहता है कि देखो, कल रात तुम्हारे और जेफरी के बीच जो कुछ भी हुआ मुझे उसके बारे में सब पता चल गया है। तुम एक माउंटेन लायन हो जो भेड़ियों को बिना किसी मदद के हरा सकता है, तुम्हें बाइसन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। जे कहता है कि अकेले 4 को हराना इतना आसान नहीं होगा। तब एंड्रयू बताता है कि अभी तो शुरुआत है, लेकिन मेहनत करते जाओ, फिर देखना 4 क्या 10 भी आ गए ना तो आराम से हरा दोगे सभी को, लेकिन हाँ उसके लिए तुम्हें मेहनत करनी जरूरी होगी। अब आगे एंड्रयू जब जे को स्कूल वापस लेकर आता है तो लीजा एंड्रयू से कहती है कि सुनो मेरी बात, अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जे को मिलेगी ना तो इससे बाकी स्टूडेंट्स में गलत प्रभाव पड़ेगा, इसलिए हमें सबके साथ एक जैसा बर्ताव करना चाहिए। लेकिन एंड्रयू कहता है जे सबसे खास है, इसलिए उसे खास ट्रेनिंग भी देनी होगी,
जो कि मैं उसे दूंगा। इतना कहकर वो चला जाता है। अब टीचर बिना परमिशन के झगड़ा करने की वजह से जे और जेफरी को और उसके सारे दोस्तों को किचन में काम करने की जिम्मेदारी दे देता है। जिसके बाद मिया दोस्तों जे को चुपके से अपने साथ जंगल में लेकर आ जाती है, जहाँ कुछ हाई स्कूल के टीचर और स्टूडेंट्स मिलकर मीटिंग कर रहे होते हैं। मिया बताती है कि ये सब हमारे स्कूल काउंसिल को धोखा दे रहे हैं और काउंसिल की परमिशन के बगैर बाहर जाकर इंसानों को परेशान करते हैं ये लोग। तुमने शायद देखा होगा आजकल जानवरों ने इंसानों और उनकी चीजों पर हमला करना शुरू कर दिया है, तो ये इन्हीं का काम है। ये इंसानों को परेशान करते हैं, जैसे कि पहले शिकारी वगैरह जानवरों को मारा करते थे ना, उसी तरह इन्होंने भी अपना मकसद बना लिया है इंसानों को परेशान करने का। तभी वहाँ पर उड़ते उड़ते एक बाज आता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि लिजा होती है, यानी कि वो भी दोस्तों इन सब में शामिल है। ये देखकर तो जे भी हैरान हो जाता है, लेकिन उसको इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं। जिसके बाद एंड्रयू जे को शिकार करने लेकर जाता है, ताकि जे भी लायन की तरह शिकार करना सीख ले। और थोड़ी सी गाइड करने के बाद जे अपना पहला शिकार करने में कामयाब हो जाता है, जिस चीज से वो बड़ा खुश होता है। ये बात जब वो अपने दोस्तों को आकर बताता है ना, तो मिया उसको उदास मन से कॉन्ग्रेचुलेशन करके चली जाती है। जे को समझ नहीं आता कि इसको अचानक क्या हो गया। तब लिली बताती है, तुम्हें पता है मिया सोचती थी कि तुम हमेशा यहीं रहोगे बाकी जानवरों की तरह और कभी भी असली शिकार पर नहीं जाओगे, और तुम गए थे असली शिकार की प्रैक्टिस करने, क्योंकि पता है मिया के माता पिता को भी माउंटेन लायन ने हमला करके मार दिया। इसीलिए वो तुमसे नाराज हो गई कि अब जब तुम शिकार करने लगे हो तो कहीं तुम उस पर भी हमला ना कर दो, इसीलिए वो चली गई यहाँ से। ये सुनकर जे मिया के पीछे जाता है और उसको समझाने की कोशिश करता है कि देखो मैं किसी पर हमला नहीं करूंगा, लेकिन दोस्तों वो उसकी एक नहीं सुनती। अब रात के समय जे को जेफरी और उसके दोस्त दोबारा से फैक्ट्री की ओर जाते हुए दिखाई देते हैं, इसीलिए वो उनका पीछा करना शुरू कर देता है ताकि जान सके कि ये कर क्या रहे हैं। सारे भेड़िए गार्ड को डराकर वहां से भगा देते हैं, और जैसे ही मशीनों की वायर्स खराब कर रहे होते हैं ना, तभी जेफरी की नजर जे पर चली जाती है। ये देखकर वो उससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी हम पर नजर रखने की, जासूसी कर रहे हो क्या हमारी? नहीं छोड़ूंगा तुम्हें इस बार भी, और इस बार तुम्हें बचाने के लिए कोई नहीं आएगा यहाँ पर। लेकिन उनकी लड़ाई हो पाती इससे पहले ही एंड्रयू वहाँ पर आकर सभी को रुकवा देता है और जेफरी से कहता है कि जल्दी चलो वरना हम फंस जाएंगे। ये देखकर जे समझ जाता है कि जेफरी जो भी कर रहा है वो एंड्रयू के कहने पर ही कर रहा है। एंड्रयू जे से कहता है कि मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सब बताता हूँ कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। अब वो जे को अपने घर लाने के बाद बताता है, हम जानवर इंसानों से पहले नफरत नहीं करते थे, लेकिन अब हमें नफरत हो गई है। तुम्हें वो फैक्ट्री दिखाई दे रही है? उस फैक्ट्री ने आधा जंगल खाली कर दिया, सब कुछ काट कर फैक्ट्री बना दी इन लोगों ने, जिसमें केमिकल्स बनते हैं। उस केमिकल की वजह से न जाने कितने ही जानवरों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है। इंसानों को जानवर और वातावरण की कोई फिक्र ही नहीं है। मेरी पत्नी और मेरी बेटी दोनों को एक शिकारी ने गोली मार कर मार दिया। क्या गलती थी उनकी बताओ? वो दोनों तो सिर्फ जंगल में घूम रहे थे, जो कि उनका घर भी है, लेकिन वहां कर भी इंसानों ने उनकी जान ले ली। पिछले 50 साल से काउंसिल के लोग इंसान बनकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं ताकि जंगल और जानवर को बचाया जा सके, लेकिन इंसानों की हरकत में सुधार आने के बजाय वो अब और ज्यादा जंगल और जानवरों को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। इसलिए हमने खुद की टीम बनाई है ताकि अब हम इंसानों को उनकी जगह रहना मुश्किल कर दें। हम इंसानों को वो तकलीफ दें जो वो हमें दिया करते थे आज तक। मैंने तुम्हें इसी मिशन के लिए स्कूल में बुलाया क्योंकि मुझे पता है कि तुम बहुत खास हो और तुम हमारा साथ जरूर दोगे ताकि उन इंसानों को उनकी औकात दिखा सको। ये सुनकर जे एकदम हैरान हो जाता है, लेकिन वो कहता है मुझे थोड़ा टाइम चाहिए जवाब देने के लिए कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा या नहीं। एंड्रयू भी कहता है बिल्कुल तुम अपना टाइम ले सकते हो, लेकिन जल्दी बताना क्योंकि एक बहुत बड़ा मिशन है जिसे पूरा करने में हमें तुम्हारा साथ चाहिए होगा। अगले सीन में लिली, जे और ब्रेंडन तीनों टीचर से छुपकर जंगल में खेलने आ जाते हैं, जहाँ ब्रेंडन बाइसन बनकर रेस लगा रहा होता है, पर भागते हुए वो खुद पर से अपना कंट्रोल खो देता है, जिससे होता ये कि वो सीधे सड़क पर चल रही एक गाड़ी से टकरा जाता है। अब ब्रेंडन को तो चोट नहीं लगती, पर गाड़ी के पर कच्छे उठ जाते हैं, लेकिन किस्मत से किसी को चोट नहीं आई होती। वो गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि जे के परिवार वालों की होती है दोस्तों, जो उससे मिलने स्कूल आ रहे होते हैं, और आते ही बेचारों की गाड़ी का उद्घाटन हो गया इस तरह से। अब जे के परिवार वाले जब उससे मिलते हैं तो जे को खुश देखकर उन्हें लग जाता है कि हमारा बेटा यहाँ पर बड़ा खुश है। वो उससे कहते हैं कि सैटरडे को हम हाइकिंग पर जा रहे हैं, तुम स्कूल से छुट्टी लेकर आ जाना, खूब मस्ती करेंगे वहाँ पर। जे मान जाता है। उसके परिवार वालों के जाने के बाद एंड्रयू जे को फोन करके कहता है कि क्या सोचा तुमने, सैटरडे को तो हमें एक मिशन पूरा करना है, तो क्या तुम हमारा साथ दोगे? जे कहता है कि देखो मैं ये नहीं कर सकता, सैटरडे को मेरा दूसरा प्लान बन चुका है। एंड्रयू कहता है कि तुम्हें फैसला करना होगा कि तुम इंसानों के साथ हो या फिर हमारे साथ हो। इतना कहकर वो फोन काट देता है। जे को भी बड़ा गुस्सा आता है इस चीज से कि आखिर एंड्रयू इस तरह से मुझसे बात कैसे कर रहा है। अब लिली और ब्रेंडन जब जे के पास आते हैं उससे बात करने के लिए, तो एंड्रयू के गुस्से की वजह से वो उनको ही चिल्लाते हुए वहां से चला जाता है और जंगल में आने के बाद जितना हो सके उतना दूर भाग जाता है। लेकिन जब वो एक जगह आराम करने के लिए रुकता है
तभी वहाँ पर कुछ शिकारी आ जाते हैं जो अपने ड्रोन की मदद से जे को देख लेते हैं और उसके पीछे कुत्ते छोड़ देते हैं ताकि वो जे को मार डाले। उसके बाद वो शिकारी जे को अपने साथ लेकर जाएंगे, ये उनका प्लान है। पर तभी वहाँ पर एक कौवे के रूप में एक शेप शिफ्टर आ जाती है जो कि उसी स्कूल की एक स्टूडेंट है। वो सबसे पहले ड्रोन को तोड़ती है और जे को गाइड करते हुए स्कूल की ओर लेकर आ जाती है। थोड़ी दूर भागने के बाद जब जे थक जाता है तो वो वहीं पर आराम करने बैठता है, पर तभी वो कुत्ते वहाँ पर पहुँच जाते हैं दोस्तों, लेकिन वो उस पर हमला कर पाते। जे खुद को इंसान में बदल लेता है। ये देखकर तो कुत्तों की भी आंखें फटी की फटी रह जाती है कि ये क्या देख लिया हमने। अब एंड्रयू जे के पास आकर कहता है कि मैंने तुम्हारे लायंस के परिवार को ढूंढने की कोशिश की, जिससे मुझे पता चला कि उन्हें भी शिकारियों ने मार डाला है। तो क्या अब भी तुम इंसानों का साथ दोगे जिन्होंने तुम्हारे परिवार को तुमसे छीन लिया? अब तो तुम हमारा साथ देना चाहोगे ना? जे का दिल टूट जाता है कि वो अपने पिता से दोबारा कभी नहीं मिल पाएगा, इसीलिए वो गुस्से में आकर एंड्रयू का साथ देने के लिए मान जाता है। और अब एंड्रयू सारे लोगों को उनका प्लान समझाता है कि किसको कैसे क्या करना है। सबसे पहले उन्हें गार्ड्स को डराकर भगाना होगा, उसके बाद बड़ी बड़ी मशीन्स बर्बाद करनी है और फिर पूरे फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट करके धमाका करना है, जिस पर ये सारे मान जाते हैं। लेकिन जे एंड्रयू से कहता है कि मैं आपका साथ तो दूंगा ताकि इंसानों को सबक सिखाया जा सके, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि ये करने में किसी भी इंसान की जान जाए। आप एक भी इंसान की जान नहीं ले सकते, बस ये मेरी शर्त है। ये सुनकर एंड्रयू कहता है कि ठीक है, किसी भी इंसान को नहीं मारा जाएगा, सिर्फ उनकी चीजें बर्बाद की जाएंगी। अब प्लान शुरू करने से पहले जे के ही घर वाले उसको फोन करके कह देते हैं कि तुम आए नहीं बेटा, हम हाइकिंग पर जाने वाले हैं। तो जे कहता है कि माफ करना, इस बार मैं नहीं आ पाऊंगा, वो मुझे थोड़ा अर्जेंट काम पड़ गया है, आप लोग एक काम कीजिए, जाओ एंजॉय करो। इतना कहकर वो फोन काट देता है। अब वहाँ पर लिली और ब्रेंडन भी आ जाते हैं जो जे से कहते हैं कि कहाँ जा रहे हो तुम हमें बिना बताए, कब से तुम्हें नोटिस कर रहे थे हम, कुछ तो बात है जो तुम छुपा रहे हो। लेकिन जे कहता है कि प्लीज अभी कुछ बताने का टाइम नहीं है, मैं बाद में बता दूंगा। जिसके बाद जे एंड्रयू और बाकियों के साथ फैक्ट्री की ओर निकल आता है। अब एंड्रयू और उसके साथी जंगल में बनी एक पहाड़ी के पास आते हैं जो कि फैक्ट्री के ऊपर बनी हुई है। वहाँ उन्होंने ढेर सारी लकड़ियों को जमा करके रखा होता है ताकि उन्हें पहाड़ी के ऊपर से नीचे गिराकर सारी मशीन्स बर्बाद कर दे। लेकिन प्लान शुरू हो पाता, जे की नजर नीचे की ओर जाती है जहां उसके परिवार वाले हाइकिंग करने आए हुए थे। उन्होंने उसी जगह पर टेंट लगा दिया था जहां पर सारी लकड़ियां गिरने वाली थी। अब ये हुआ तो सभी की जान जाना तो तय। ये देखकर जे घबरा जाता है। वो सभी को रुकने को कहता है कि हम ये नहीं कर सकते, हमें प्लान रोकना होगा, पर कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। वो तुरंत एंड्रयू को कॉल लगाकर कहता है कि प्लीज ये मिशन रोक दो, मेरे परिवार के लोग खतरे में हैं। तुमने कहा था कि इंसानों को खतरे में नहीं डालोगे। एंड्रयू कहता है कि इतने बड़े मिशन में कुछ लोगों की जान तो जाएगी, वैसे भी वो तुम्हारा असली परिवार तो नहीं है, फिक्र मत करो। ये सुनकर जे को बड़ा गुस्सा आता है कि ये क्या बात हुई, बहुत बड़ी गलती हो गई इस एंड्रयू का साथ देकर। वो अकेले ही सबको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अकेला वो कर भी क्या सकता है। तो तभी वहाँ पर लिली, मिया और ब्रेंडन आ जाते हैं जिन्हें पहले से पता था कि जे टेंशन में है तो पक्का कुछ गड़बड़ है, इसीलिए वो सभी उसकी मदद के लिए पहुंच जाते हैं। ये देखकर जे को भी सुकून मिलता है कि चलो कुछ तो साथी है मेरे। पर एंड्रयू के साथी अब उन सभी से लड़ने लगते हैं ताकि अपना मिशन पूरा कर सके। तब तक वहाँ एंड्रयू भी लायन बनकर आ जाता है जो जे से ही लड़ने लग जाता है। इस लड़ाई के दौरान वो सारी लकड़ियां रस्सी से आजाद होकर नीचे गिरने लगती हैं। लकड़ियां जब नीचे जा रही होती हैं तब जे के परिवार वालों की किस्मत से दोस्तों नजर ऊपर पड़ जाती है, इसीलिए वो सभी वहां से साइड हो जाते हैं। लेकिन जे की छोटी बहन हेडफोन में गाने सुन रही थी, इसलिए उसको आवाज नहीं आती लकड़ियों की गिरने की। पर इससे पहले कि लकड़ियां उस पर गिरकर उसकी जान लेती, सही टाइम पर जे वहां पर पहुंचकर अपनी बहन को बचा लेता है। इस चीज से एंड्रयू का प्लान तो सफल हो चुका था और किस्मत से जे के परिवार वाले भी बच जाते हैं, जो देखकर जे की खुशी का ठिकाना नहीं। लेकिन वो एंड्रयू के पास आकर उसको बहुत चिल्लाता है कि तुमने मुझसे झूठ कहा कि तुम इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाओगे, अब से मैं तुम्हारी किसी भी बात पर कभी भी भरोसा नहीं करूंगा। एंड्रयू कहता है हाँ मुझसे गलती हो गई, आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगा, माफ कर दो। लेकिन जे उसकी बात को इग्नोर करके अपने दोस्तों के साथ दोबारा स्कूल आ जाता है, जहाँ उसके आने से सभी बड़े खुश होते हैं क्योंकि उसने काम में ऐसा बहादुरी वाला किया था। और इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहाँ पर खत्म होती है। अब देखिए कहानी में वैसे तो कुछ मूवी पर्सपेक्टिव से देखें एंजॉय के लिए कुछ ज्यादा था नहीं, लेकिन हाँ मैसेज तगड़ा था कि जो हम कर रहे हैं जानवरों के साथ और जंगलों के साथ, वही चीज वो भी हमारे साथ कर सकते हैं कभी भी। तो हमें बैलेंस में रहना चाहिए ना दोस्तों। आपका क्या ख्याल है, कमेंट करके बताइए।